चलिए आज हम लोग बात करते हैं अच्छी बाड़ें अच्छे पड़ोसी बनाती हैं। क्या अच्छी बाड़ें अच्छे पड़ोसी बनाती हैं? ये यूपीएससी में आ चुका है, मेंस एग्जाम में निबंध का ये टॉपिक है। अंग्रेजी में गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। क्या गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स? तो टॉपिक ये है, अच्छी बाड़ें अच्छे पड़ोसी बनाती हैं। अंग्रेजी में गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है और आम जनजीवन से लेकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जनजीवन से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। अच्छी बाड़ें अच्छे पड़ोसी बनाती हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट पर है, अमूर्त। क्या है? अमूर्त। तो अमूर्त विषय पर निबंध लिखने के लिए मैंने समझाया है आप लोगों को क्या करना है। पहले जो की वर्ड है उसको, उसका मतलब समझना है, उसके कितने अर्थ हो सकते हैं। जैसे बाड़, बाड़े, फेंसेस और नेबर्स। पड़ोसी कौन कौन हो सकता है? पड़ोसी का मतलब, पड़ोसी का तात्पर्य दो देश, दो पड़ोसी आसपास। पड़ोसी का मतलब एक तो सिंपल हुआ, पड़ोस में जो रहते हो, पड़ोस में यानी पास पास, यानी आस पास रहने वाले, ये तो पड़ोसी हुए। आस पास, पास पास। अब एक घर में रह रहे हैं आस पास, तो पति पत्नी हो सकते हैं। कौन? पति पत्नी। भाई भाई, पिता पुत्र, माता पुत्री नहीं हो सकता है? एक समाज में एक क्लास में रहते हैं तो क्या दो दोस्त, दो मित्र हो सकते हैं? ठीक है, एक गांव में रहते हैं, एक समाज में, एक देश में रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग, दो धर्म के लोग साथ साथ रहने वाले, दो देश है। प्रकृति और इंसान साथ साथ रहते हैं। प्रकृति और मनुष्य भी हो सकते हैं, प्रकृति और मनुष्य भी हो सकते हैं। छात्र शिक्षक हो सकते हैं। मन और बुद्धि साथ साथ चलते रहते हैं। किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में ये दोनों एक्टिव होता है आपके पास, आपका मन भी और आपका बुद्धि भी। मन कुछ कहता है, बुद्धि कुछ कहती है। ठीक है, लेकिन दोनों को का एक दायरा होना चाहिए। एक दायरे के बाद मन को बुद्धि में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और बुद्धि को मन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। क्लियर है? समझाया ना मैंने? जैसे माता पिता की सेवा में मन कर रहा है तो वहां बुद्धि का हस्तक्षेप ना हो तो बेटर है। क्लियर है? और जहां बुद्धि काम कर रही है, जैसे परीक्षा की तैयारी करने के लिए ये पार्टी को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इधर उधर फिल्म देखना या समय व्यतीत करना वो छोड़ना होगा, ये बुद्धि कहती है। मन कहता है देखेंगे, तो वो, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? बुद्धि को वरीयता देनी होगी। ये है। अब बाढ़ मतलब क्या हुआ? सीमा, दायरा। दो दोस्त है तो उनकी अपनी रुचि है, अपना विचार है, पति पत्नी है, सबका अपना अपना एग्जिस्टेंस है, अपनी अपनी पसंद, अपनी अपनी स्वायत्तता है। बाढ़ मतलब ये हो ना, दो धर्म के लोग हैं तो उनकी अपनी अपनी आस्था है। बाढ़ मतलब अगर बाढ़ हो जाए, एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना है, अहस्तक्षेप। अब अच्छी बाड़ें अच्छे पड़ोसी बनाती है। सीमा अगर ठीक ठाक खींची हुई हो तो पास पास रहने वाले घर उनमें तनाव नहीं होते। अगर सीमा ठीक से खींची नहीं हो तो तनाव, संघर्ष, छोटी छोटी बातों पर हत्या भी हो जाती है, एक एक इंच के जमीन के लिए। तो अच्छी बाड़ें अच्छे पड़ोस बनाती है। दो दोस्त है, दोनों अगर एक दूसरे की रुचि और विचार को
पसंद करते हैं, सम्मान देते हैं, तो दोस्ती निभेगी। लेकिन अगर एक दूसरे की रुचि, पसंद नापसंद को समझते नहीं है, थोपने का प्रयास करते हैं, तो क्या होगा? दोस्ती टिकाऊ नहीं होगी। पति पत्नी है, उनके रुचि, उनकी स्वायत्तता का अपना दायरा है, अगर दोनों एक दूसरे का सम्मान नहीं करते हैं तो संबंध टिकाऊ नहीं होगा। दो देश है, बॉर्डर का सम्मान नहीं करते हैं, बॉर्डर ठीक से खींचा हुआ नहीं है, तो संघर्ष तनाव होता रहेगा। ठीक है। दो धर्म के लोग हैं, अगर दोनों धर्म के लोग जैसे हिंदू और मुसलमान है, एक दूसरे के संस्कारों का, संस्कृति का, पर्व त्योहार का सम्मान नहीं करते हैं, तो क्या होगा? तनाव होगा। अगर सम्मान करते हैं तो तनाव नहीं होगा। तो इसका अर्थ यही है। ठीक है। तो अगर अमूर्त जो विचार धारा, अमूर्त विचारों पर आधारित या अमूर्त विषय जो होते हैं उस पर निबंध लिखने के क्रम में पहले तो आप जो कीवर्ड है उसको तोड़िए आप, और जो सेंटेंस है उसका अर्थ समझिए। तो अर्थ क्या हो गया? अर्थ इसका क्या होगा कि पास पास रहने वाले, आस पास रहने वाले, साथ साथ रहने वाले। साथ साथ पति पति क्या होते हैं? साथ साथ ही रहते हैं ना। दो पड़ोसी जो है, घर अलग अलग है, साथ साथ ही रह रहे हैं ना, गांव में एग्जिस्टेंस है। साथ साथ रहने वाले, आस पास रहने वाले, पास पास रहने वाले, दो दोस्त, दो पड़ोसी, दो देश, दो धर्म के लोग, दो समाजों के लोग वो के बीच लोग अगर एक दूसरे के रुचि, विचार, पसंद, स्वायत्तता, आस्था का सम्मान करते हैं तो अच्छे पड़ोसी बनकर रहते हैं। अन्यथा तनाव और संघर्ष लगातार चलता रहता है। क्लियर हुआ? यही हुआ। यानी दायरा जो है दोनों के बीच क्या होना चाहिए? स्पष्ट होना चाहिए, और दायरा का सम्मान होना चाहिए। दायरा का सम्मान कब होगा? जब लोग दायरे को समझेंगे, सीमा को समझेंगे। एक सीमा के बाद पति को पत्नी पर नहीं थोपना चाहिए विचार, पत्नी को पति पर नहीं थोपना चाहिए विचार। उस सीमा को समझना पड़ेगा, उस सीमा खींचना पड़ेगा। दोनों को एक दूसरे बैठ करके, दो दोस्त को बैठ करके समझना पड़ेगा कि हमारी सीमा क्या है। दो देश को बैठकर सीमा खींचना होगा, सीमा को स्पष्ट करना होगा। नहीं समझे? ये जरूरी है ना सीमा। तो ये अच्छी बातें अच्छे पड़ोसी बनाती है। अर्थ समझ गए? अब इसमें ये एक सवाल होता है, क्यों लगाइएगा ना तब ये आप मेन बॉडी में प्रवेश कीजिएगा तो लिखने के लिए बहुत सारा मटेरियल मिलेगा। ये अच्छी बातें अच्छे पड़ोसी बनाती है, क्यों, ऐसा क्यों कहा गया? व्हाट, व्हाई, हाउ, ये सब लगाना पड़ेगा अमूर्त विषय पर लिखने के लिए, या मूर्त विषय भी हो तो महिला, जैसे महिला सशक्तिकरण है तो क्या है, क्यों, कैसे, ये सब लगाना पड़ेगा, तभी ना ब्रेन स्टॉर्म। ये सब ब्रेन स्टॉर्म का हिस्सा हो गया। ब्रेन स्टॉर्म बताए ना, तो ब्रेन स्टॉर्म कीजिएगा। क्यों अच्छी बातें अच्छे पड़ोसी बनाती है? क्यों? क्योंकि अच्छी बातें यानी सीमा, दायरा, रुचि, विचार को लोग एक दूसरे को की रुचि, विचार, सीमा, दायरा को समझते हैं तो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व बना रहता है, संबंध टिकाऊ होता है। अन्यथा संबंध के बिखरने का खतरा हमेशा बना रहता है। नहीं समझे? दो दोस्त है जिसमें एक ही दोस्त बलिदान कर रहा है अपनी रुचि, विचार, सब कुछ का, तो वो टिकाऊ होगा नहीं। क्लियर है? समझ गए क्यों लगाए? अब ये एक सवाल और होता है, क्या पड़ोसी तभी अच्छे बनते हैं जब अच्छी बातें हो, जब अच्छी बातें हो, सुस्पष्ट बातें हो? क्या केवल पड़ोसी तभी अच्छे बनेंगे? बिना बार के पड़ोसी अच्छे नहीं हो सकते हैं? हैं? हो सकते हैं। जैसे भारत भूटान, भारत नेपाल, ऑस्ट्रेलिया कनाडा, सॉरी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए, कनाडा। ठीक है। भारत म्यांमार के बीच भी सीमा खुली हुई थी, जो हाल में कुछ तनाव के कारण फिर फेंसिंग हो रही है। ठीक है। तो ये देखा गया कि बाढ़ लगाने के बावजूद भी दुश्मनी खत्म नहीं हुई है बहुत सारे देशों में, जैसे भारत पाकिस्तान में। और बहुत सारे देशों के बीच बिना बाढ़ के भी संबंध क्या है, बहुत अच्छे हैं। ठीक है। बिना बाढ़ के भी, बिना बाढ़ के संबंध अच्छे क्यों होते हैं? बाढ़ की जरूरत ही नहीं पड़ती है।
बिना बाढ़ के संबंध अच्छे तब हो सकते हैं जब दो देश, दो व्यक्ति चाहे वो दो धर्म के हो, मित्र मित्र हो, पति पत्नी हो, भाई भाई हो, छात्र शिष्य हो, जब दोनों एक दूसरे के एग्जिस्टेंस को समझेंगे कि उसका भी अस्तित्व है, वो भी अपने रुचि विचार स्वैच्छता पसंद नापसंद के साथ जीता है। नहीं समझे? जब इस बात को समझते रहेंगे दोनों एक दूसरे को, तो कभी ये बाढ़ को लांघेंगे, कभी तो वो बुरा नहीं मानेगा, वो बाढ़ को लांघेंगे तो ये बुरा नहीं मानेगा। समझ में आ रही बात है? जैसे माता पिता, ठीक है, बेटे बेटी को पालने में बाढ़ का पालन करते हैं? नहीं करते। अपनी नींद, अपनी चैन, अपना सुकून सब कुछ त्यागने के लिए तैयार रहते हैं अपने बाल बच्चों के लिए। कभी कभी भाई भाई के लिए बलिदान देने के लिए तैयार रहता है, ठीक है, और नहीं देने के लिए तैयार रहता है तो महाभारत होता है। सुच्यग्रंग नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव, नहीं है? और दुर्योधन ने कहा था ना। तो कोई जरूरी नहीं कि बाढ़ हो तभी संबंध अच्छे हो गए। ये भी सवाल उठता है ना, क्या अच्छे पड़ोसी होने के लिए बाढ़ जरूरी है? पड़ोसी होने के लिए बाढ़ जरूरी है। कभी कभी बेटी बहुत अच्छा भोजन बनाती है, अच्छा नहीं बनाती है, नमक बहुत सारा डाल देती है। पहली बार बनाई है पिताजी के लिए, पिताजी खाते हैं, खूब गुणगान करते हैं। बेटी जब खाती है तो पता चली नमक तो बहुत था। तो पिताजी ने अपनी रुचि का बलिदान किया, अपनी पसंद को महत्व नहीं दिया। महत्व किसको दिया? बेटी के सेटिस्फेक्शन, बेटी की इच्छा का सम्मान किया। समझ आई बात? एक फिल्म में दिखाया पुरानी फिल्म है, उसमें अभिनेता है जितेंद्र, उनके साथ यही होता है। वो आते हैं तो उनकी बेटी पहली बार खाना बनाती है उनके लिए, खूब बढ़िया खाना बनाती है, नमक उसमें से बहुत सारा डाल देती है। लेकिन वो जितेंद्र हैं जो बहुत अच्छे ढंग से खाते हैं, आराम से खाते हैं, और बेटी को लगता है कि बहुत अच्छा मैंने खाना बनाया पापा के लिए। बाद में जब वो खाती है बेटी तो कहती इसमें तो नमक बहुत था, तो उसको एहसास होता है कि पापा हमें कितना मानते हैं। तो माँ बाप अपनी बाढ़ को अपने ही पास रखते हैं, अपनी पसंद का बलिदान कर देते हैं। सबसे ज़्यादा अगर कोई जीवन में बलिदान करता है, ठीक है, बाल बच्चों के लिए, तो कौन? माँ बाप। हर चीज़ का बलिदान कर देते हैं, ठीक है, रात का जागना हो या अपना पसंद हो, अपना रुचि हो। अपना कपड़ा नहीं खरीदेंगे, बच्चों का कब खरीदेंगे? अपना छुट्टी नहीं मनाएंगे, उसकी छुट्टी का ख्याल रखेंगे, ठीक है। तो क्या अच्छे पड़ोसी होने के लिए बाढ़ जरूरी है? नहीं। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो अपना सारा कुछ बलिदान कर देते हैं, किस पर? दोस्ती पर, ठीक है। और दो दोस्ती, जैसे कभी कभी बाढ़ जो है वो कोई मायने नहीं रखता है। एक फिल्म में दिखाया गया ना, वो कौन सा फिल्म है जो एक अंधा है और एक लंगड़ा है? दोस्ती फिल्म है ना। चाहूँगा मैं तुझे साँझ सवेरे, आवाज़ मैं न दूंगा, ऐसा ही है ना। हाँ, वो गाना है, उसमें ये जो पैर से विकलांग है उनको उठा लेता है अंधा, तो वो रास्ता बताता है, और अंधा चलता है, रास्ता तय करता है। दोनों एक दूसरे के सहारे आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो दोनों ने बाढ़ को ताकत बना लिया, नहीं बना लिया? समझ आई बात? जो विकलांग है पैर से, उसकी ताकत कौन बन गया? जो अंधा है। और जो अंधा है उसकी ताकत कौन बन गया? ये होती है दोस्ती। तो अच्छे दोस्त होने के लिए कोई जरूरी नहीं कि बाढ़ होना जरूरी है, ठीक है। और कभी कभी क्या होते हैं, पड़ोस पड़ोस में रहने वाले घर, बाढ़ होता ही नहीं, इस घर के बच्चे उस घर में खेलते रहते हैं, उस घर के बच्चे इस घर में खेलते रहते हैं, उस घर के मेहमान इस घर के दरवाजे पर आकर बैठते हैं। आज भी गांव और में देखा जाता है कि गांव में अगर कोई दामाद आया, पहले होता था, आज भी होता होगा, दामाद आया तो अपने यहाँ नहीं रुकेंगे, अपने यहाँ के दरवाजे पर नहीं, पड़ोसी के दरवाजे पर बैठते हैं जाके, ये रिवा, और वो लोग भी बुलाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा है कि अपने घर से, अपने ससुराल से झगड़ा हो गया, ये ससुराल के पड़ोसी से खान पान निमंत्रण ये सब चल रहा है। ऐसा खूब होता है, नहीं होता है? गांव घर में खूब होता है, होता है खूब होता है, पूरा गांव में ही होता है। और कभी कभी तो जातीय दीवार जो है वो भी खत्म हो जाती है। हम लोग के गांव में किसी भी जाति का दामाद आया या बहनोई आया तो पूरे गांव में उसका सम्मान होता है, और किसी भी दरवाजे पर बैठ गए तो लोग देखता नहीं कि जात पात है,
ठीक है। तो यहाँ बाढ़ है, एक छत, गांव में छतें क्या होती है, मिली हुई रहती है, आस पास आराम से लोग रहते हैं, रहते हैं कि नहीं। तो बाढ़ होना जरूरी नहीं, बाढ़ सुस्पष्ट हो तो बहुत जरूरी है, अगर नहीं हो तो भी संबंध अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या करना चाहिए, बाढ़ को सुस्पष्ट कर देना चाहिए, सीमाएं सुस्पष्ट होनी चाहिए, ठीक है, उसमें कोई संदेह नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ताकि संबंध अच्छा रहे। लेकिन जब भी जरूरी हो तो बाढ़ और सीमाएं या दीवार गिरनी भी चाहिए, सीमाएं गिरनी भी चाहिए। दो भाइयों के बीच तनाव नहीं हो तो दोनों के घरों के बीच अच्छी दीवार जो है ठीक ठाक खींचा गया हो, ठीक है, कोई किसी का हिस्सा न ले, लेकिन जरूरत पड़े तो दीवार गिरनी चाहिए। ठीक उसी तरह जिस तरह उत्तरी जर्मनी और दक्षिणी जर्मनी, सॉरी पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी की दीवार क्या हुई, गिर गई, कोई मायने नहीं रहा था, गिर गई। हम लोग कोशिश मनाए कि इसी तरह हिंदुस्तान पाकिस्तान की दीवार गिर जाए, ठीक है। तो ये अच्छी बातें अच्छे पड़ोसी बनाती है, इसका डायमेंशन समझ गए ना। पहले तो हम देखेंगे क्या ये क्यों कहा गया, क्योंकि बातें अगर सुस्पष्ट नहीं हो तब तनाव और संघर्ष लगातार चलते रहते हैं और जीवन में शांति और सुकून को खत्म कर देते हैं, ठीक है। और ये क्या बाढ़ मतलब क्या क्या वो समझ गए। उसके बाद क्या अच्छे पड़ोसी होने के लिए बाढ़ होना जरूरी है, इस पर भी जाएंगे। ये अर्थ समझ गए ना, आशय समझ गए। अब इसका ब्रेन स्टॉर्म कीजिए, क्या कोई दिक्कत है। अब इसमें देखिए जाइए, सेक्टोरल अप्रोच अपनाएंगे हम, व्यक्तिगत स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और धार्मिक स्तर पर। व्यक्तिगत स्तर पर दो मित्र हैं, दो दोस्त हैं, एक व्यक्तिगत और पारिवारिक एक साथी लेते हैं। दो दोस्त हैं, अगर दोनों एक दूसरे के रुचि विचार को अच्छी तरह समझ ले, बाढ़ मतलब क्या होता है सीमा, तो दोनों का क्या रुचि विचार है वो अच्छी तरह समझ ले, दोनों की क्या पसंद नापसंद है अच्छी तरह से समझ ले, तो क्या होगा, संबंध टिकाऊ होगा। और नहीं तो बराबर दोनों में झगड़ा होता रहेगा और संबंध क्या हो सकता है, संबंध खत्म हो जाए। तो क्या दो दोस्त के बीच क्या होना चाहिए, पसंद। दो दोस्त ही नहीं, पति पत्नी, पिता पुत्र, भाई भाई, पसंद नापसंद दोनों की स्वायत्तता है। पिता को समझना चाहिए कि पुत्र किसे पसंद करता है, उसी से विवाह कर दे। पुत्र को भी समझना चाहिए कि पिताजी पाल पोस कर बड़ा किए हैं, एकाएक हम अपना डिसीजन न सुनाएं, पिता को मनाने का प्रयास करना चाहिए। समझ आई बात। अब पिता को अपना बार समझना चाहिए, क्या कि हम जो खोज कर लाएंगे जो ही नहीं कि उससे वह प्यार करे, ठीक है। पुत्र को भी समझना चाहिए पिता का ध्यान रखते हुए कि हम स्वयं क्या कहते हैं वो आत्मनिर्भर हो जाए, ठीक है। ये नहीं कि पिताजी पर अपना निर्णय थोपे, पिताजी को समय दे। एकाएक ये नहीं, दिक्कत कब होती है, जब बेटा गया निर्णय सुना दिया, कोर्ट मैरिज कर लिया, जाके खड़ा हो गया है। पहले पिताजी को भी समझने के लिए समय दे, और बेटा भी समझे, बाप भी समझे। इस तरह माता पुत्री में, दो दोस्त में स्वायत्तता का सम्मान करें, व्यक्तिगत पारिवारिक स्तर पर, ठीक है। दो पड़ोसी है सामाजिक स्तर पर, समाज में दो पड़ोसी है, दो पड़ोसी के बीच अगर दो घरों के बीच बाउंड्री, सीमा स्पष्ट हो, खींच दी गई हो, तो तनाव नहीं होगा। और नहीं तो क्या होता है, एक एक इंच जमीन के लिए भी हत्याएं होती रहती है। आजकल भूमि विवाद से ज्यादा हत्या हो रहा है, भूमि विवाद हत्या का बहुत बड़ा कारण बन गया है। क्यों, सीमा खींची नहीं रहने के कारण। खेतों में किसानों के खेतों में अगर सीमा स्पष्ट नहीं हो तो क्या होता है, संघर्ष होता है, तनाव होता है, गोलीबारी चलती है। तो स्पष्ट होना चाहिए पड़ोसियों के बीच, ठीक है। दो समाज में अलग अलग रुचि विचार परंपरा वाले लोग रहते हैं, यह स्पष्ट होना चाहिए और इसका सम्मान करना चाहिए, तो समाज में सुकून बना रहता है।
अमीर को गरीब की जरूरत समझनी चाहिए, गरीब को अमीर की जरूरत समझनी चाहिए। बागानों, खलिहानों, खेतों में सीमाएं क्या होनी चाहिए? स्पष्ट होनी चाहिए। अच्छी बाड़ मतलब क्या? स्पष्ट। अच्छी बाड़ मतलब कि वो लोहा स्टील का बढ़िया से बना हुआ नहीं, वो क्लियर होनी चाहिए, 1 इंच इधर उधर उसमें बेईमानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। धार्मिक स्तर पर दो विभिन्न धर्मों के लोगों को क्या करना चाहिए? एक दूसरे के आस्था, कर्मकांड का सम्मान करना चाहिए, समझना चाहिए, सहिष्णुता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सहिष्णुता, एक दूसरे के धर्म के परंपराओं, रीति रिवाजों का सम्मान, सीमाएं समझनी चाहिए। ठीक है। दो देशों के बीच सीमाएं स्पष्ट हो तो तनाव नहीं होते। आधुनिक काल में दो देशों के बीच सीमाएं स्पष्ट करने का काम, जैसे पंचशील हुआ, गुजराल डॉक्ट्रेन हुआ, ये सब किया है। ठीक है। प्रकृति और मनुष्य के बीच दो, प्रकृति और मनुष्य भी पड़ोसी है। मनुष्य अगर प्रकृति के अक्षुण्णता का सम्मान करे, प्रकृति का दोहन करे, लेकिन उसी सीमा तक जिस सीमा तक प्रकृति का पुनर्भरण हो सके, तो विकास जारी रहेगा, सतत विकास की स्थिति बनी रहेगी। और अन्यथा विकास किधर ले जाएगा? विनाश की ओर। तो प्रकृति और मनुष्य के बीच, मनुष्य प्रकृति के बीच एक सीमा होनी चाहिए, नहीं तो प्राकृतिक प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। प्रकृति भयावह रूप दिखाएगी ना अगर मनुष्य प्रकृति के सीमा का सम्मान न करेगा। सीमा का मतलब क्या हो? प्रकृति का दोहन क्या होना चाहिए? पुनर्भरणीय सीमा तक होनी चाहिए, रिचार्ज हो सके, रिस्टोर हो सके। क्लियर है? अब ये सवाल हो क्या उठता है कि क्या अच्छे पड़ोसी होने के लिए सीमाएं अच्छी होनी चाहिए? हम कह रहे थे कि क्या अच्छे पड़ोसी होने के लिए अच्छी बाड़ें होना जरूरी है? बिना बाड़ के अच्छे पड़ोसी नहीं हो सकते हैं। ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण हैं जब बिना बाड़ के भी अच्छे पड़ोसी बनकर दो देश रह रहे हैं, जैसे भारत भूटान, भारत नेपाल, भारत म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए, कनाडा। ठीक है। तो बिना बाढ़ के भी संबंध अच्छे हो सकते हैं। दो देश का उदाहरण कौन? भारत, भूटान, शानदार उदाहरण है। और जिनके बीच बाढ़ खिंचा हुआ है उनसे ज्यादा संबंध मजबूत है, और जहां बाढ़ खिंचा हुआ है बहुत ऐसे देश हैं जिनमें संबंध बहुत खराब है। व्यक्तिगत स्तर पर बहुत ऐसे उदाहरण है जब मित्र के इच्छा अपेक्षा, पसंद नापसंद के कारण एक मित्र दूसरे मित्र के लिए, ठीक है, पति पत्नी के लिए, भाई भाई के लिए, पिता पुत्र के लिए अपने पसंद, अपनी रुचि, अपनी सुकून, अपनी शांति का बलिदान कर देते हैं। वहां बाढ़ नहीं रहता है, बाढ़ मायने ही नहीं रखता है, वहां बाढ़ मायने ही नहीं रखता है। क्लियर है? संयुक्त परिवार में, भारतीय संयुक्त परिवार में बाढ़ रहता ही नहीं है, बहुत कम। परिणाम क्या होता है? संयुक्त परिवार में अवसाद, कुंठा, अकेलापन, संतरास, ठीक है, डिप्रेशन जैसी समस्या नहीं होती है। क्यों? जबकि बाढ़ खींचा नहीं गया है। कभी कभी दादा और पोते में बहुत अच्छी दोस्ती होती है, उम्र का बाढ़ मायने नहीं रखता है। और हिंदुस्तान तो बना ही बिना बाढ़ के, कारवां आता गया, हिंदुस्तान बनता गया। ठीक है। तारिक फतेह कहते थे पूरी दुनिया मर जाए हिंदुस्तान रहे जीवित तो पूरी दुनिया जिंदा रहेगी। मतलब दुनिया की तमाम संस्कृतियां भारत में मौजूद है, आई है। तो भारतीय संस्कृति ये उदाहरण है, प्राचीन काल से ही यहाँ आए। शक, यवन, हून, कुषाण, पहलव, तुर्क, पठान, मुगल सब समाहित हो गए, सबका भारतीयकरण हो गया, सारी संस्कृतियां इसमें सन्निहित हो गई। इसलिए कहा जाता है ना, यूनानो मिस्रो रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी बचा है अब तक नामो निशा हमारा। ठीक है, हा? कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौड़े जमा हमारा।
सारे जहां से अच्छा हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, कारवां आता गया हिंदुस्तान बनता गया, बाढ़ रहा ही नहीं। पारसी धर्म पूरी दुनिया से मिट गया, लेकिन हिंदुस्तान में आज भी जिंदा है पूरे सम्मान के साथ। यहूदी जब पूरी दुनिया में प्रताड़ित होते रहे, भारत ने उसे पूरी स्वतंत्रता और सम्मान दिया। तो भारतीय संस्कृति ने विश्व के लिए क्या किया? बाढ़ खींचा ही नहीं। भारतीय संस्कृति में लोग सुबह सुबह प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। भारतीय संस्कृति में यह प्रार्थना की जाती है, क्या किया जाता रहा है? अयं निजः परो वेति गणना लघु चेत सा मुदा चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम। भारतीय संस्कृति ने बाढ़ को माना ही नहीं। भारत में पूजा होती है तो पूजा के अंत में लोग क्या कहते हैं? विश्व का, कभी सुने हैं? कहता है भारत का कल्याण हो। गांव गांव में भी जाइएगा तो कहीं भारत का कल्याण हो नहीं, विश्व का कल्याण हो। और क्या हिंदुओं में सद्भाव नहीं हो? ये नहीं कहता है सब प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, कहते हैं ना। तो भारतीय संस्कृति ने बाढ़ को माना ही नहीं। ठीक है, और बहुत जगह और एक और पहलू है, ये बहुत जगह बाढ़ जो है वह कई तरह के बाढ़ों ने क्या किया? बहुत तरह के संघर्ष को जन्म दिया। बाढ़ तो खींचा गया किस चीज का? जाति का, भाषा का, धर्म का, संस्कृति का, राष्ट्र का बाढ़ खींचा गया। जातीय दंगे हुए, भाषाई दंगे हुए, धार्मिक दंगे हुए होते रहे, सांस्कृतिक टकराव होता रहा, साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का दौर चला, 2 विश्व युद्ध हुआ। सब किसके कारण? बाढ़ के कारण। दोनों विश्व युद्ध किसके कारण? बाढ़ के कारण हुआ ना। अलग अलग लोग मानता रहे हम अपना देश है, हम हमारा जर्मनी का राज साम्राज्य पूरी दुनिया पर होना चाहिए। ठीक है, उधर वो कहता है तो रूस का होना चाहिए, अमेरिका कहता है मेरा होना चाहिए। ये बाढ़ के कारण। तो अच्छी बाढ़ों ने पड़ोसी ही नहीं बनाया, दुश्मनी भी खड़ा किया। और दुश्मनी ऐसी वैसी नहीं, बहुत सारी दुश्मनियां, जिसको देखकर रूसों ने कहा प्रकृति की ओर लौटो। बिना बाढ़ के हम लोग रहते थे, कहा जंगल में बिना बाढ़ के रहते थे ना, जब सभ्य नहीं थे। अभी हम लोग सभ्य कहते हैं, आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, कटते हैं, काटते हैं, धर्म के नाम पर, देश के नाम पर। इससे बढ़िया तो वही था जब न देश था, न जाति थी, न धर्म था, न संप्रदाय था, न भाषा था, न रंग था, न संस्कृति थी। सब शिकार करते थे और खाते थे और अबाध विचरण करते थे। ठीक है, आज की तरह बाढ़ें नहीं थी। तो बाढ़ों ने क्या किया? तो लास्ट में क्या उपसंहार में, समाधान में क्या दीजिएगा? अच्छे पड़ोसी होने के लिए बाढ़ें सुस्पष्ट होना जरूरी है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि अच्छे संबंध के लिए बाढ़ें सुपरिभाषित हो। कभी कभी बाढ़ें न होने पर भी संबंध अच्छे होते हैं। और बिना बाढ़ के अगर समझदारी, सामंजस्य, संतुलन, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, एक दूसरे पारस्परिक सम्मान के आधार पर संबंध बनते हैं, तो वो ज़्यादा टिकाऊ होते हैं। नहीं समझे? और मानवता के रास्ते में अगर बाढ़ आए तो बाढ़ को भी गिरनी चाहिए। ठीक है, अंत में ऐसा ना हो कि बाढ़ ने क्या किया? एक तरफ संपन्न देश, एक तरफ पेट्रोलियम फ्री में मिल रहा है, एक तरफ पेट्रोलियम का दाम आसमान पर, बाढ़ ने खींच दिया। एक तरफ पानी है ही नहीं, एक तरफ पानी का बाढ़ आया हुआ, बाढ़ ने खींच दिया। उससे अच्छा है। और एक दूसरे के दुख दर्द को समझना ही हम लोग भूल गए। हिंदुस्तानी पाकिस्तानी को मार रहे, पाकिस्तानी हिंदुस्तानी को मार रहे, लेकिन मार किसको कौन रहा है? इंसान इंसान को मार रहा है। उधर भी इंसान, इधर भी इंसान। तो भाव क्या होना चाहिए अंत में? तेरे दुख और दर्द का मुझ पर भी हो ऐसा असर, तू अगर भूखा रहे मुझसे न खाया जाए। आग बुझती है यहाँ गंगा में भी, झेलम में भी, कोई बतलाए कहाँ जाकर नहाया जाए। बाढ़ गिरनी चाहिए, ये भाव होना चाहिए हमारे। ठीक है, ये नहीं कि पाकिस्तानी मर रहे तो ताली बजाएं, हिंदुस्तानी मर रहे तो पाकिस्तानी ताली बजाए, यूक्रेनी मर रहे तो रशिया ताली बजाए, रशियन मर रहे तो यूक्रेनी ताली बजाए। नहीं, मानवता के दुख दर्द का असर मानवों पर होनी चाहिए। चाहे कहीं भी मानवता रोती है तो दुनिया के तमाम मानवों
पर उसका असर होनी चाहिए। बारों को तोड़कर संवेदनाएं व्यक्त होनी चाहिए, संवेदनाओं को व्यक्त किया जाना चाहिए, दुख दर्द को बांटा जाना चाहिए। ठीक है, लिख लीजिएगा ना। ओके।